मैं हूं रोहित गुप्ता और ये है न्यूज़ पोस्ट ग्लोबल। प्रस्तुत है आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और इंटरव्यू में हैं लोकसभा सीधी के बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा। देखिए इस खास इंटरव्यू में डॉक्टर मिश्रा ने क्या कहा। सिंगरौली और सीधी के बीच वो तालमेल कैसे बिठाएंगे, कैसा होगा उनका कार्यकाल, आइए जानते हैं इस इंटरव्यू के साथ। फील्ड के प्रतिनिधि हैं। चयन पार्टी ने अच्छा किया है, इससे लोगों में एक भरोसा भी है कि एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को टिकट दिया गया। दूसरी ओर राजनीतिक परिदृश्य सीधी में विशेषकर जहां से आपका संबंध है, वहां अजय प्रताप सिंह जी ने अभी पार्टी छोड़ा है, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और बहुत पहले से ही उनकी पैठ रही, उनकी पार्टी के वर्कर्स में भी पहचान है। उनके हटने, फिर केदार जी के विधानसभा के चुनाव के समय अलग होने और इसके पहले गोविंद मिश्रा जी पहले से ही बाहर हैं, तो इन सभी परिस्थितियों में सीधी के जो क्षेत्र है, विधानसभा के जो अपने 3-4 विधानसभा हैं, उनमें आपको क्या लगता है कि वहाँ हम कितनी अच्छी लीड दे पाएंगे? देखिए, पहले आपने कहा कि मैं चिकित्सा क्षेत्र से राजनीति में आया हूँ। दोनों क्षेत्र लगभग एक जैसे हैं, दोनों सेवा के क्षेत्र हैं। वहाँ भी मैं सेवा करता था, मुझे यहाँ भी सेवा करना है। वहाँ मैं सीमित दायरे में सेवा कर सकता था, यहाँ मैं ब्रॉड बेस्ड सेवा कर सकता हूँ और मैं जीवन पर्यंत सेवा करता रहूँगा। पहला प्रश्न। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है, तो देखिए, मैं किसी की पैनल का नहीं हूँ, किसी के लॉबी का नहीं हूँ। मैं सिर्फ संगठन का आदमी हूँ। मुझे लॉबी आज तक समझ में नहीं आई कैसी होती है। मैं एक ही लॉबी जानता हूँ, वह भारतीय जनता पार्टी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमारे कैप्टन हैं, हम सब उनके सिपाही हैं। तो इसलिए मेरे लॉबी से भी मेरे ऊपर कहीं, मैं आज तक किसी लॉबी का माना ही नहीं गया हूँ, मेरे ऊपर कोई छाप नहीं है। तीसरी बात रही कि ये जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स, चाहे अजय प्रताप सिंह जी हो और अन्य जो आप 2 बड़े नाम लिए हैं, मैं एक्चुअली नाम भी नहीं लेता हूँ। तो मेरा आज की तारीख में ऐसा मानना है कि अगर कोई आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और कहीं अन्य दल में चुनाव लड़ने जा रहा है, तो उसका जवाब हमें देने की जरूरत नहीं है, उसका जवाब जनता उसको देती है। ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये जनता और एक विपरीत विचारधारा का चुनाव है। एक ऐसी विचारधारा जो जनता को सुख सुविधाओं से वंचित करना चाहती है, देश को गर्त में डालना चाहती है और सिर्फ जिसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि हमारे परिवार का कोई न कोई आगे आए, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। कांग्रेस की संस्कृति में तय है कि जो भी विधायक होगा, सांसद होगा, किसी वो बड़े घराने का होगा, मंत्री का लड़का होगा, सांसद का लड़का होगा अथवा किसी राजा परिवार से होगा, मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को जो हमेशा पीछे बैठ करके संगठन का काम किया है, पार्टी ने टिकट दिया है। मेरे साथ सीधी जिले के 4 विधानसभा के साथ साथ सिगरौली की 3 विधानसभा और बेवारी की 1 विधानसभा, ये 8 विधानसभा के कार्यकर्ता के साथ जनता जनार्दन मेरे साथ पूरी तरह से है। क्षेत्र की जानकारी भी मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं थी। मैं इसके पहले भी 2014 में लोकसभा का प्रभारी होने के नाते पूरे लोकसभा क्षेत्र का चप्पा चप्पा मैंने घूम डाला है और जिलाध्यक्ष होने के नाते सीधी की 4 विधानसभा तो मेरे संज्ञान में पूरी की पूरी है ही, इसलिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं। आपके लोकसभा क्षेत्र में राम लहर की क्या स्थिति है? राम लहर तो पूरे विश्व में है। मैं तो समझता हूँ पूरे विश्व। इस बार तो विदेशों में भी चुनाव हो रहे हैं, राम लहर में हो रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन में भी राम लहर। लालचंद गुप्ता के आने का क्या प्रभाव होगा? लालचंद गुप्ता के आने का प्रभाव बहुत अच्छा, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। लालचंद जी हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ में काम करते थे। इन्हीं परिस्थितियों से वो चले गए थे
आ गए हैं, उनका स्वागत है और वो काम शुरू कर दिए हैं। नेशनल हाईवे के मामले को लेकर 39A को लेकर के नितिन गडकरी जी राज्यसभा में बड़े भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ की राजनीति उनका साथ नहीं दे रही है, यहाँ के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और विशेषकर सिंगरौली ज़िले की सीमा जहाँ शुरू होती है उसके बाद तो इधर विकास सीधी के लोग करना नहीं चाहते, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। तो इस पे आपका क्या रुख होगा? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आज के परिदृश्य में, आज तो मैं चुनाव में हूँ तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप प्रतीक्षा करिए, आपको 2 साल के अंदर परिणाम पूरी तरह से सकारात्मक आ जाए।